हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेम। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रख के किसी भी प्लांट या फिर एनिमल को कंजर्व करना, उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, अब इन सीटू कंजर्वेशन अगर हम कर रहे हैं, जैसे कि मान लो सपोज कि ये एक एरिया है, ठीक, ये एक एरिया है। एरिया मतलब ये एक तरह, इसको फॉरेस्ट मान लो आप लोग, ठीक है, ये फॉरेस्ट है। ठीक, अब ये फॉरेस्ट है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे, बहुत सारे एनिमल्स होंगे, बहुत सारे प्लांट्स की स्पीसीज़ होंगी, बहुत सारे एनिमल्स की स्पीसीज़ होंगी। तो अब यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज़ हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, कुछ होंगे जो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि एक्सटिंक्ट होने पे आ रहे होंगे, मतलब लुप्त होने वाले होंगे, कुछ होंगे जो इन फ्यूचर एक्सटिंक्ट होने वाले होंगे। तो उन सबको कंजर्व करना होगा हमें उनके ही नेचुरल हैबिटेट में। ये होता है इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक, अच्छा, तो इसकी स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी? इसकी स्ट्रेटजीज सबसे पहले रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब ये एक एरिया, जैसे कि यहाँ पे ऐसी स्पीसीज एनिमल्स की, प्लांट्स की प्रेजेंट होंगी, तभी तो हम इस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करेंगे। ऐसे थोड़ी ना कि कहीं पे कुछ भी हम प्रोटेक्टेड एरिया बना दें, कहीं भी नेशनल पार्क खोल के रख दें, ये नहीं होता। जहाँ पे वो स्पीसीज प्रेजेंट है जिनको सच में प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वहीं पे हम प्रोटेक्टेड एरिया बनाते हैं। ठीक, हम क्या मतलब गवर्नमेंट। अच्छा, तो रिक्वायरमेंट, अब जैसे कि ये फॉरेस्ट है, हमको पता है यहाँ पे मान लो एक स्पीसीज़ है ए, वो एक्सटिंक्ट होने वाली है, बी वो इन फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एस मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, तो ये इन फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो ये दो स्पीसीज़ हैं हमारी। ठीक, और भी होंगी, मान लो जे के टी, बहुत सारी स्पीसीज़ हैं। ये दो मान ली हमने कि ये दो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, ये अभी तुरंत एक्सटिंक्ट होने वाली है, ये इन फ्यूचर एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ठीक, तो अब क्या किया हमने, इन दो को हमको पता है ये एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, आज नहीं तो कल हो ही जाएंगी, तो हम इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये तो अपना चल ही रहे हैं अपनी चाल में, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को इस एरिया से अलग कर देंगे। इस एरिया में जो अब फॉरेस्ट है तो भाई लकड़ी भी ली जाती है फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट से ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में। फॉरेस्ट से तो बहुत सारे यूज़ होते हैं ना, तो बाकी जो करना है फॉरेस्ट का वो इस एरिया से करो, इतने पूरे एरिया से, लेकिन इस एरिया में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होगी। इस एरिया पे प्रॉपर फोकस किया जाएगा। तो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्ट एरिया, अब इस पूरे एरिया में भाई ज़रूरी चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन ये दो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो हम इस पूरे एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया बना देंगे। ठीक, ये हो गया रिक्वायरमेंट, क्योंकि इस एरिया में भाई रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्टेड एरिया की। ठीक है, फिर सिलेक्शन ऑफ साइट, अब वही बताया मैंने, ये साइट हमने सेलेक्ट कर ली कि जो है ये जो ए और एस हैं इनको ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटेक्शन की बाकी सबसे। फिर साइज़ ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, साइज़, अभी ये थोड़ी ना है कि हम कितना भी बड़ा बना देंगे भाई, पार्क वगैरह या फिर सेंचुरीज वगैरह हम कितनी भी बड़ी थोड़ी ना बना सकते। जिस एरिया में मतलब जहाँ तक वो स्पीसीज प्रेजेंट है या जहाँ तक वो सर्वाइव कर सकती है अच्छे से, हम उतना ही एरिया लेते हैं। ठीक, किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया को बनाने के लिए। साइज हो गया। मैनेजमेंट, अब ये हमने ले लिया, अब इसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना कोई यहाँ पे ऑफिसर्स लगाए जाएंगे जो इसका देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये नहीं कि कोई इसके अंदर घुस आए और इसको तोड़ के ले जाए, इसके अंदर घुस आए इसको तोड़ के ले जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए ऑफिसर्स होंगे, प्रॉपर रूल्स बनाए जाएंगे, जो नियम का उल्लंघन करेगा उनको सज़ा मिलेगी। ये हो जाएगा आपका मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कैसे मैनेज करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने हैं, लॉ इन्फोर्स करना है कि कोई हंटिंग नहीं करेगा, कोई ग्रेजिंग नहीं करेगा, कोई पेड़ पौधे नहीं तोड़ेगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाएंगी। ठीक,
तो ये हो गई इन सीटू की स्ट्रैटेजी कि अगर हमें कोई भी एरिया को एज अ प्रोटेक्टेड एरिया बनाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उस एरिया की रिक्वायरमेंट होगी कि कहाँ पे हम उसको बना सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज प्रेजेंट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं हमारे लिए, तो उनको सेव करना ज़रूरी होगा। ठीक, फिर सिलेक्शन ऑफ साइट कि कहाँ पे मतलब कौन कौन सी जो है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेफ़ होने की। फिर साइज़ की, मतलब क्या साइज़ होना चाहिए किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया का, ये नहीं कि कहीं पे भी कितना भी बड़ा बना दिया। फिर मैनेजमेंट, कोई प्रोटेक्टेड एरिया हमने बनाया है तो उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना, कि उसमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो प्रोटेक्टेड एरिया अच्छे से मतलब वर्किंग है या नहीं है, कि उसमें जो है नाम है प्रोटेक्टेड एरिया लेकिन उसमें काम सब हो रहे हैं। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व एक प्रोटेक्टेड एरिया है, उसमें उसके 3 जोन्स होते हैं। अभी आगे मैं पढ़ाऊँगी अगले वीडियोज़ में कि जो है एक बफर जोन होता है, एक कोर जोन होता है, एक मैनिपुलेशन जोन होता है। तो जो कोर जोन होता है वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं होता, उसमें सिर्फ प्लांट और स्पीसीज़ को ही रखा जाता है, प्लांट या फिर एनिमल स्पीसीज़ जिसका भी वो कोर जोन होता है। बाकी जो बफर जोन होती है उसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं साइंस के पर्पज़ की या फिर मेडिकल पर्पज़ की। और जो मैनिपुलेशन जो जोन होती है वहाँ पे फार्मर्स वगैरह अपना खेती किसानी भी कर सकते हैं। लेकिन मतलब वही बताया ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है और उसको मैनेज करना होता है कि जो हमने प्रोटेक्टेड एरिया बनाया है कि बनाया है वो एग्जैक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि मतलब हमने प्रोटेक्टेड एरिया तो बना दिया लेकिन यहाँ पे फार्मर खेती किसानी कर रहे हैं, वो स्पीसीज़ हम उसको बचाना चाह रहे हैं लेकिन वो और लुप्त होती जा रही हैं, उसके साथ साथ और बाकी भी लुप्त होती जा रही हैं। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, इसीलिए प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना चाहिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ का। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कम्स टू अवर Q&A पार्ट। तो आज हमने इन सीटू के बारे में पढ़ा, उसकी स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ा है। तो आपको जो मैंने स्ट्रेटजीज़ पढ़ाई है बस उसी में से कोई एक स्ट्रेटजी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था कि ज़ू जो है वो किसका एग्जाम्पल है, XC2 का या NC2 का, तो ज़ू जो होता है वो XC2 का एग्जाम्पल है। ठीक, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, सपोर्ट मी, और उसको जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दो यार, औरों का भी भला हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।